दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में वक्री शनि के प्रभावों को लेकर के। 17 अक्टूबर 2023 रात्रि 10:23 पे शनि देव कुंभ राशि में वक्री हो गए। वक्री होने का अर्थ आपको मैं कैसे बताऊं। बचपन में आप लोगों ने और मैंने भी पढ़ा है, एक ऐसी रेखा जो सीधी चले उसे सरल रेखा कहते हैं, और एक ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी चले उसे वक्र रेखा कहते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को ऐसे कहें कि ये बड़ा सीधा है, तो उसकी सीधेपन का आभास होने लगता है। और जब आप किसी व्यक्ति से जोड़ देते हैं कि अरे बड़ा ये टेढ़ा है, तो उसके टेढ़ेपन का प्रभाव दिखने लगता है या फिर टेढ़ेपन का एहसास होता है, और आपके दिमाग में बहुत सारी छवियां बनने लगती हैं कि ये व्यक्ति टेढ़ा होगा तो कैसा होगा, तो ये झूठ बोलता होगा, कड़वा बोलता होगा, कठोर होगा, स्वभाव में अभिमानी होगा, थोड़ा निर्दयी होगा और कपटी होगा, छल करने वाला होगा, थोड़ा जो है वो कंजूस हो सकता है या मददगार नहीं है। खराब होने के बारे में आप कुछ भी सोच लेते हैं, पर अच्छे होने के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छाई के तौर पे सोच लेते हैं। तो ठीक वैसे ही ग्रह चूंकि पिंड है, और वो जब वक्री होते हैं और वो जब किसी एक परिपाटी में अपने आप को रख देते हैं तो उससे वो प्रभावित होते हैं, और जब वो खुद प्रभावित होते हैं तो हम मनुष्यों पे भी उनका असर पड़ता है। क्योंकि वो सूर्य अगर दूर जाए तो हमें ठंड का एहसास करा दे, और सूर्य अभी नज़दीक हैं तो आपको उसका एहसास हो रहा है। कहीं 53 डिग्री सेल्सियस है, कहीं 50 डिग्री सेल्सियस है, कहीं 43 डिग्री सेल्सियस है। तो कहने का अर्थ है कि ये ग्रह हमें हमारे निज जीवन में जन्म स्थान से कई हजार लाखों किलोमीटर दूर हैं, पर उनकी रोशनी हमें इतनी प्रभावित करती है कि हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। मैं आप लोगों को वक्री ग्रह के बारे में बस आपके लग्न और आपकी राशि से उसे संबद्ध करके बताने की कोशिश करूंगा। मेष राशि से शुरू करूंगा, मेष लग्न और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये संपूर्ण कार्यक्रम उसी पे केंद्रित होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इत्मीनान से बैठ जाइए, मैं बिल्कुल बैठा हूं, आप भी बैठ जाइए और कार्यक्रम अंतिम तक देखा करिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे चाहें तो डबल स्पीड पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वक्री का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसा ग्रह जो अगर वक्री है और वो किसी भी भाव में बैठा है, वो किसी भी भाव का अधिपति है, तो जहां बैठा है और जहां देखेगा और जहां का अधिपति है, वो तीनों ही चीजों में अब बहुत बड़ा, बहुत फ्लक्चुएशन के साथ और एक जैसा नहीं होकर के परिणाम देता है। अब उसके परिणाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। स्वभाव में वो कभी अभिमानी हो जाएगा, कभी स्वाभिमानी हो जाएगा, कभी वो परिवार का पोषक होगा, कभी परिवार को डांट डपट करने वाला होगा, कभी अगले ही पल वो बड़ा इमोशनल हो जाएगा, अगले ही पल वो बड़ा कठोर हो जाएगा। ऐसे स्वभावों को दिखाने वाला होता है। तो ग्रह चूंकि वक्री है और इसका व्यापक असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। आमतौर पे आप जब देखें तो बहुत सारे धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्र नहीं ज्योतिष शास्त्रों में वक्री ग्रह को लेकर के बहुत कम चर्चा की गई है, या बहुत ही बिंदु तक उसे सीमित कर दिया गया है। वस्तुतः वक्री कुछ होता नहीं है, वक्री कुछ नहीं होता। इस पे मैं एक अलग कार्यक्रम लेकर के जल्दी ही आने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं पंडित जी वक्री ग्रह पे कार्यक्रम लेकर के आइए जो सभी ग्रहों पे लागू हो और सभी के नियम एक जैसे हों। पर आज ये कार्यक्रम शनिदेव के वक्री होने पे है, जो अगले 141 दिन तक, मतलब 17 जून 2023 से लेकर के अगले 141 दिन जोड़ लीजिए, उतने दिन तक शनि वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। जब ये ग्रह वक्री होता है तो कम से कम 5 से 7 दिन, मतलब 5 से 7 दिन ये स्थिर गति की तरफ परिणाम करता है, स्थिर हो जाता है, और फिर अपनी गति और भी वक्रत्व में ही ऐसे अपनी गति आरंभ करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्थिर हो जाता है, स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि वक्री है। आप जब तो ऐसे इस पे हालांकि कार्यक्रम बनाऊं, फिर मैं बह जाऊंगा, फिर विषयांतर हो जाऊंगा, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मेष राशि के लिए शनि वक्री हैं तो अगले 141 दिन तक क्या करेंगे, और वर्तमान के गोचर की स्थिति में शनि कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वालों के ऊपर, मकर राशि वालों के ऊपर
और मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 है। और ये ग्रह वक्री होकर के विभिन्न भावों को, विभिन्न राशियों को, विभिन्न लग्नों को कैसे प्रभावित करेगा, इसमें सबसे पहली यात्रा मेष राशि से शुरू होगी। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। अगर आपकी कुंडली में शनि पहले से ही तुला के हैं, कुंभ के हैं, वृषभ के हैं, मकर के हैं, तो ये अच्छे परिणाम वक्री होने के बाद भी देंगे। पर इसके सूक्ष्म परिणाम क्या हैं? कार्यक्रम बंद मत करिए देखना कि मेरा काम हो गया, नहीं। इसके सूक्ष्म परिणाम क्या हैं जो आपको अवश्य ही अगले 141 दिन तक ध्यान रखने की है बात, वो बता रहा हूं। अगर आपकी राशि मेष है या मेष लग्न के हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले अपने अंतर विरोधों से, जो आपके अंदर विरोध चल रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश करिए। मेरे कहने का अर्थ यह है भगवान कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अपने चापलूसों से बचा करके रखिए। ये अगले 141 दिन तक का जो शनि का वक्रत्व है वो आपकी राशि से एकादशवें है, और ये वक्री होकर के अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं या आपके लग्न को देख रहे हैं। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए ये शनि के वक्रत्व का प्रभाव उनको ये कहता है कि अपने आप से झगड़ा बंद करें, अपने आप को बिल्कुल ही किसी भी प्रतियोगिता में न रखें। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। लेकिन अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि तुला के, मकर के, कुंभ के और वृषभ राशि के बैठे हैं, तो ये नेचर के हिसाब से आप में ये जो निगेटिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये इनके अतिरिक्त किसी अन्य राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ छल हो सकता है। लोग आपकी चापलूसी करके आपसे धन निकलवा सकते हैं, जिसका नुकसान हो सकता है। अपने आसपास के ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके रखिए जो प्रायः आपसे कदकाठी में नहीं, भौतिकीय रूप से नहीं बोल रहा, आपके सामने उनका कद छोटा हो, पद के मामले में प्रतिष्ठा छोटी हो, उनके कर्म छोटे हो, नीच कर्म करने वाले हों और प्रायः इधर की बात उधर करने वाले हों, ऐसे लोगों से अगले 141 दिन तक बच के रहने से कम आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक और पारिवारिक नुकसान नहीं होगा। इस बीच में मेष राशि और मेष लग्न के लोगों के लिए ऐसे लोगों का उनके जीवन में आना हो सकता है जो कई बार आपकी बात दूसरों तक पोस्ट मास्टर की तरह पहुंचाते हैं और उसकी बात आपसे काफी जोड़ तोड़ करके आपको बताते हैं और फिर आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह अंतर विरोध आपको परेशान कर सकता है। ऐसा ही ग्रह ये परिणाम देगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, जिसमें सबसे ज्यादा अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बना लेने की बारी है। ये मेष राशि वालों के लिए। बाकी आपको, बाकी के लोगों में, बाकी के जो कार्यक्रम होंगे आपने उनमें देखा, धन लाभ होगा, संतान प्राप्ति होगी, पुत्र का लाभ होगा, पता नहीं क्या क्या डिमडम करेंगे, मैं ये नहीं बताने वाला। अगर आप धन के लिए सिर्फ कार्यक्रम राशिफल का देखते हैं तो मेरा कार्यक्रम आपको सूट नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ धन के लिए कार्यक्रम देखते हैं तो मेरा कार्यक्रम आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो बात बताई है इसमें धन कहीं जोड़ा भी नहीं है। ग्रह सिर्फ धन ही नहीं देते, ग्रह को समझने की बारी है। आमतौर पे कार्यक्रम वो ऐसा कभी भी नहीं चलता है जिसमें धन की बात ना की गई हो। वही कार्यक्रम चलता है जिसमें व्यक्ति को धनवान बनाने की सलाह दी गई हो या धनवान बनाने के बारे में चर्चा की गई हो, या तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा डराया गया हो या तो उन्हें बहुत ज्यादा फूल के कुप्पे की तरह उन्हें फुला दिया गया हो, ऐसा। पर जो वस्तुतः ग्रह के नेचर हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, और यही आपको समझने की बारी है कि अपने ऊपर अगले 141 दिन तक स्वभाव में कैसे परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जो नेचुरली आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि चापलूसों से घिरा होने के कारण कई बार आपको कष्ट होगा, जिसके कारण उसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन से लेकर के आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन को पुनर्परिभाषित करने के लिए कहेगा। क्लियर है? लाभ होगा, धन का लाभ है, ऐसे पद का लाभ है, बड़े भाई बहनों से कुछ दिक्कत ना हो तो उनका भी लाभ हो सकता है, उनके साथ संबंधों में गड़बड़ी ना हो इसका भी लाभ हो सकता है।
जो बड़े भाई हैं, बड़े पिता हैं, पिताजी हैं, गुरुजन हैं, उनसे आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान नहीं है। पर नुकसान कब होगा? जब किसी दूसरे के कहने पे आप उनके खिलाफ या उनके विपक्ष या उनके विरोध में कोई अपनी स्वयं में एक धारणा विकसित कर लेंगे। तब उनका जो आशीर्वचन है, जो उनके द्वारा आपको अभिषिक्त किया गया है, वो प्रभाव आपको कमजोर कर देगा। टोटल आप समझ गए होंगे, मैं अब इसको विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि काफी कार्यक्रम बड़ा भी ना हो। तो ये बात मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए है। धन वगैरह की दिक्कत नहीं है, संतान के स्वास्थ्य पे ध्यान दे दीजिएगा। उसके अतिरिक्त आपको बता दूं तो कई बार आपको अपने इन्वेस्ट करने से पहले अपने धन राशि को अवश्य ही देख लेना चाहिए। और अगर शनि नेचुरली आपकी कुंडली में, जो प्रारंभिक कुंडली है आपके जन्म के समय की, अगर उसमें भी वक्री हैं, तब तो विशेष सावधान हो जाने की आवश्यकता होगी अगले 141 दिन तक। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी राशि मिथुन है या मिथुन लग्न है तो आपकी राशि से शनि का वक्री होना 9वें भाव में हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मिथुन राशि वालों के लिए अगले 141 दिन तक शनि के वक्री होने का जो प्रभाव रहेगा, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? इसमें प्रमुखतया आपको यह ध्यान रखना है कि कोई पुराना काम जो छूट गया है, जैसे मकान का मरम्मत हो, कोई पुरानी कागजात हो, कोई दस्तावेज हो, कोई पुराना ऐसे कानूनी पचड़े में फंसा हुआ हो व्यक्ति, तो उसके लिए आप कुछ भी इनिशियल स्टेप फिर से ले सकते हैं और उसकी सूद ले सकते हैं। इसमें आपको सहायता मिल जाएगी अगले 141 दिनों में, कभी भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक फायदा यह होगा कि आपकी राशि से शनि जो है वो 9 घर में आगे हैं। अब लग्न और राशि अगर मिथुन की है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आपका जो धन है वो सही जगह पे लग जाए और आप लापरवाह ना बने। आपके पास जो रिसोर्स है उसको सही जगह पे इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस बात पे विचार करके ही उस पैसे को सही जगह पे लगाइए या रिसोर्स को लगाइए। क्योंकि अगले 141 दिन तक इसके चांसेस बढ़ेंगे कि आप अपने पास इकट्ठा किए हुए धन का गलत दुरुपयोग ना करें, अपने पद का गलत दुरुपयोग ना करें। इसके अतिरिक्त ये वृषभ वाले में भी मैंने बताया था, पर मिथुन वालों में ये बात थोड़ी कम लागू होगी। वो अपने धन का सटीक इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है और उसको इसमें फायदा भी मिलने वाला है। ये शनि अगले 141 दिन तक आपसे ये कहते हैं कि आप धार्मिक कृत्य कितने कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपसे ये कहते हैं कि भाग्य को बल देने के लिए धार्मिकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, लोगों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मांगलिक कृत्य और भी कैसे किए जा सकते हैं, सामाजिक कृत्यों में कैसे लोगों का धार्मिक पक्ष कैसे और भी ज्यादा उज्जवल हो सकता है। सभी धर्मों को सामान्यतया एक ऐसे नेचर से देख लेना कि किसी को भी तकलीफ ना हो। बात है ना, कई बार हम बिल्कुल ही कट्टर हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल ही उदासीन हो जाते हैं। तो आपको अगले 141 दिन तक अगर आप किसी ऐसे पक्ष में कोई वार्ताकार हैं या फिर आप प्रवक्ता हैं, तो अगले 141 दिन तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे से दूसरे धर्म और दूसरे पंथ और मतों के लोगों में कोई भी वैमनस्व का भाव जागे और आपके छवि को एक कोई विशेष दृष्टि से देखे जाने की स्थिति बन जाए कि ये व्यक्ति ऐसे नेचर का है जो कट्टरपंथी है या दक्षिणपंथी है या वामपंथी है। मतलब अपने विचारों में कभी भी ऐसे बातों को और अपनी जो है वो बात करने की शैली में कभी भी इस पक्ष को ना दिखाएं कि आप किसी एक पक्ष को लेकर के चलने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि आप सभी लोगों को समान भाव से देखें और ऐसा भाव लेकर के चलना है किसी भी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, कि सबको कैसे मिला करके चलें, सबको साथ लेकर के कैसे चलें और इन्वेस्टमेंट कैसे बिल्कुल सही जगह पे किया जाए। पद का दुरुपयोग ना हो और गलत बात दिमाग से ना निकले जो जबान को भी प्रदूषित करे और लोगों को भी प्रदूषित करे। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, सामाजिकता ठीक रहेगी, भाग्य का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। बाकी की चीजें मैंने जो बताई हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो और लोगों को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है इस पे विचार कर लेने की आवश्यकता है। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए इन विषयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बस ये इतनी बात है।
अगर आप कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं, मतलब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कर्क राशि में और कर्क लग्न की ही कुंडली बनी हो, तो अब इस शनि के वक्री होने का प्रभाव अगले 141 दिन तक ये कहता है, ध्यान से समझिएगा, कर्क लग्न के लोगों को ये बात समझने वाली है कि अब यहां से शनि का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली में या आपकी राशि कुंडली में वो 8वें जा रही है। अब आपको अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, सीधी बात है, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप जैसे बोलते हैं ना, कोई चमत्कार दिखाने वाले बाबा हैं, या फिर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप लेक्चरर हैं, अगर आप मायावी हैं, अगर आप जिसको साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, ओझा हैं, फक्कड़ हैं, ऐसे कुछ हैं, ज्योतिष हैं, ज्योतिषी हैं, कोई किसी विषय के खास जानकार हैं, तो इस विधा से किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है अगले 141 दिन तक, क्योंकि अगर इस दौरान किया गया कोई भी ऐसा नुकसान वाला काम आपको तुरंत ही प्रतिफल दे सकता है और उसका फल आपको नुकसान के तौर पे मिल सकता है। अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल न करना ही सर्वोच्च ज्ञानी का उपलक्षण होता है, और अपने ज्ञान का सही सदुपयोग ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी का निर्देशन होता है। उसको निर्देश ही यही दिया गया है कि अपने ज्ञान का सही सदुपयोग करें। एक ज्योतिषी के तौर पे आप किसी को भी गलत और भ्रामक स्थितियों में ना ले जाएं। एक ज्योतिषी होने के नाते ये बात निश्चित रूप से सभी लोगों के ऊपर लागू होगी कि जो भी इस ज्योतिष क्षेत्र का जानकार है, जो थोड़ा बहुत, मैं तो नहीं हूं, पर जो कुछ भी थोड़ा आप जानते हैं, उसके प्रतिफल के मामले में या उसके फलादेश के मामले में आप कभी भी किसी को ऐसे कुछ भी ना बोल दें कि ये शनि ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे, ये शनि ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे। इसका प्रभाव और इसका नुकसान आपको भी मिल सकता है। दूसरा, कि किसी भी तरीके से अभी आपको अपने अध्ययन पे काम करने की आवश्यकता है। अपने ऊपर काम कैसे करके अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस विषय पे चिंतन करने की आवश्यकता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र के पढ़ाई करने वाले हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के ज्ञानी हों, आपको और भी ज्यादा ज्ञानार्जन के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मतलब अपने आप को अपडेट करने की आवश्यकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो, अगर आप प्रोफेसर हैं तो, अगर आप लेक्चरर हैं तो, अगर आप वैज्ञानिक हैं तो, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए जो कर्क राशि के हैं, उनको इस बात की आवश्यकता है कि अपना ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, अपने आप को और भी ज्यादा बाजार में कैसे स्थापित किया जाए, इस पे विचार किया जाए। और चिंतन इस बात पे ज्यादा हो कि आपके ज्ञान से कोई दूसरा प्रकोपित न हो, प्रभावित न हो गलत तरीके से। अपने पद का, अपनी गरिमा का, अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल न हो, और जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्यों में व्यक्ति का जीवन लगा रहे। अगले 141 दिन तक अपने आप को अपडेट करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी शक्ति बढ़ाइए, पाचन तंत्र ठीक रखिए, नियमित रहिए और किसी को भी गलत तरीके से दृष्टिपात न करिए। क्लियर है? ये कर्क राशि वालों के लिए है। अब बात सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, इस पे बताऊंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात है कि अगर वैवाहिक समस्या कोई भी है तो उसको अगले 141 दिन तक ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और अपने आप को रिवाइव करके कैसे उसको और भी ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए, इस पे मंथन शुरू करिए। दोनों एक टेबल पे सामने बैठिए। अगर दूर दूर भी हो गए हैं तो कोशिश करिए कि कहीं मिल जाएं और वर्तमान परिस्थिति को कैसे ठीक किया जाए, इस पे बिंदुपात करिए। दूसरी बात है कि अगले 141 दिन तक जो शनि का वक्री होना है वो सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को ये निर्देश दे रहा है कि किस तरीके से अपने व्यापारिक साझेदारी में बल डाला जाए, दूसरे के किए गए किसी भी कृत्य में कोई नुक्ताचीनी ना की जाए, कोई कमजोरी ना दिखाइए कि तुमने ये खराब कर दिया, तुम्हारा ये धन यहाँ पे बेकार नष्ट हो गया, तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहिए था। किसी को सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, आपको भी आवश्यकता नहीं है। अगले 141 दिन तक किसी को बेवजह के दिमाग देने के बारे में ना चाहिए। उससे भी ज्यादा इस बात की आवश्यकता है कि अपने दाम्पत्य को और भी ज्यादा कैसे फ्लरिश किया जाए अच्छाई के मामले में, इस पे चिंतन कर दीजिए। आपकी जो दूसरी संतति है, मतलब दूसरा बेटा या दूसरी बेटी, उसको कैसे और भी ज्यादा स्वस्थ रखा जाए, उसके भोजन पे,
उसकी दिनचर्या पे और उसकी गतिविधियों पे थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। व्यापार को और भी ज़्यादा कैसे टाइम निकाला जाए और दिया जाए, इस पे ध्यान दे दीजिए। दाम्पत्य में कैसे और भी ज़्यादा सकारात्मक माहौल बनाया जाए, इस पे ध्यान दे दीजिए। किसी में कमजोरी ना देखिए और किसी को कमजोर मत समझिए। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और सामने वाला जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, या कई बार ऐसा भी लगेगा कि मैंने जो किया था वो बिल्कुल ठीक किया था, पर इतने दिन से ये जो जब से इसके हाथ में ये काम आया है तब से हमें नुकसान हो रहा है, या फिर कोई ऐसी बातें दिमाग में चल सकती हैं, ये किसी भी तरीके से आपके दिमाग में उद्दीपित हो सकती हैं जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य को, आपके पर्सनल अपीयरेंस को, आपके पार्टनरशिप को और आपके व्यापार को, डेली रूटीन और डेली इनकम को कमज़ोर कर सकता है। मतलब ये, हाँ, विवाह आदि के लिए भाग्योदय के योग बनेंगे अगर इस 141 दिनों में विवाह के योग बने, और अगर विवाह लगा हो तो निसंदेह करके उससे आप भाग्योदय अपना करा सकते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय के बड़े अच्छे प्रबल योग बनेंगे और ये योग आपकी कुंडली के लिए बड़ा अच्छा होगा। पर अगर शनि आपकी मूल जन्म कुंडली में, ये तो गोचर की बात रही, पर अगर मूल जन्म कुंडली में मिथुन राशि के बैठे हों, या फिर वो कर्क राशि के बैठे हों, या फिर वो मकर के बैठे हों, या कुंभ के बैठे हों, या तुला के बैठे हों, तो निश्चित रूप से इमोशनली आपको अटैच करेंगे अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से। आपके व्यापारिक संबंध उससे मजबूत होंगे और अच्छाई के तौर पे उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। पर इसके अतिरिक्त जितने भी राशि हैं जिनमें वो शनि बैठे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सावधान रहने की आवश्यकता है। मतलब पार्टनर को खुश रखिए, उसके साथ वक्त बिताइए, उनके साथ प्रेम से पेश आइए, जितना ज्यादा हो सके उसकी कमजोरी को कमजोर 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 और कमजोरी से देखिए। मतलब ओवरलुक करने वाली बात है, आप उसको छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं है, ऐसी वाली बातों से। अगर उनके हाथों कुछ टूट जाए तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके हाथों चीजें खराब हो रही हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ना तो उसके नुकसान से आप अंबानी बनने वाले हैं, और न ही बिल गेट्स बनने वाले हैं, और न ही वॉरेन बफेट। तो ऐसा तो होगा नहीं। इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान करने का अर्थ नुकसान का भी नहीं है, और बहुत ज्यादा फायदा आपको उतना फायदेमंद भी नहीं है। पर इतना है कि आपका कम से कम पर्सनल बिहेवियर किसी को प्रभावित न करे, नकारात्मक माहौल खड़ा न करिए। अपने आप को और भी ज्यादा थोड़े से एक लेवल में लेके चले जाइए, या फिर थोड़े से अलग हो जाइए, थोड़े शांत हो जाइए, इगोइस्ट नेचर ना पालिए। जितना ज्यादा हो सके व्यवहारिक बनाने की कोशिश करिए खुद को। क्लियर है? ये सिंह राशि और सिंह लग्न के जो जातक हैं उनके लिए ये बात मैंने बताई। अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए ये शनि का गोचर अगले 141 दिन तक कैसा रहने वाला है। मूल बिंदु की बात है और बहुत आसानी से, सरलता से समझा दूं। अगर आप कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं तो अपने आप को और भी ज्यादा सामाजिक बनाइए, अपने आप को और भी ज्यादा धार्मिक मामलों में उदार बनाइए, अपने आप को और भी ज्यादा आर्थिक मामलों में और भी ज्यादा, थोड़े से आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में और भी आगे हो जाइए, थोड़े खर्च करिए, और बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। लापरवाही नुकसान हो सकती है, नुकसान दे सकता है। आपकी राशि से ये शनि 6वें गोचर कर रहे हैं अभी, और वक्री हैं। इस वजह से वक्री ग्रह ना बड़े अद्भुत परिणाम देते हैं, और इनके प्रभावों को आप वैसे विश्लेषण में नहीं शामिल कर सकते जैसे आमतौर पे ग्रहों का प्रभाव होता है। ये आपको इतना आंदोलित करता है और इतना ज्यादा नजदीक से प्रभावित करता है कि आप कई बार उसका आकलन लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि किसी भी ग्रह के वक्री होने का आप जरा सामान्यतया सोच के देखिए, तो वो वक्री है, अब टेढ़ा है, और जो टेढ़ा है, जो कुटिल है, जो खल है, जो कामी है, जो स्वाभिमानी है, जो अभिमानी है, जो दुर्दांत है, वो कितना नीचे और कितना ऊपर जा सकता है, कौन सोच सकता है? विचार करके देखिए। तो इस वजह से ही इनके प्रभावों को बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता होती है कि वो कहां बैठे हैं। जैसे अगर आप कन्या राशि और कन्या लग्न के हैं और आपकी कुंडली में शनि मित्र के घर में बैठे हैं, मतलब शुक्र के घर में बैठे या बुध के घर में बैठे, तो ये अच्छे होंगे। लेकिन अगर वही शनि शत्रु के घर में बैठ गए, जैसे सूर्य के घर में बैठ गए, मतलब सिंह राशि के, या फिर वो कई बार कर्क राशि में बैठ जाएं, तो आपको अब नुकसान ज्यादा हो सकता है। अगर वो ग्रह अपने किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तब तो वो सामान्य नुकसान हो जाए,
लेकिन अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से वो आपको कठोर बना सकता है। मतलब अपने आप को और भी ज्यादा मददगार बनाइए, समाज को कैसे कुछ दिया जा सकता है इस पे बिंदु करिए, इस पे विचार करिए, और लोगों की मदद कैसे पहुंचाई जा सकती है, पर्यावरण हितैषी कैसे बन सकते हैं, आप अधिकाधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं, अगले 141 दिन तक पर्यावरण विद बन सकते हैं, पर्यावरण पे विचार कर सकते हैं, सामाजिक माहौल कैसे और भी अच्छा बनाया जाए इस पे विचार कर सकते हैं, अपने ज्ञान से दूसरों को कैसे लाभान्वित किया जाए इस पे विचार कर सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य को कैसे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट दी जाए इस पे विचार कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, और उसके बाद अपने आप को और भी ज्यादा उदार, अपने आप को और भी ज्यादा सुखी, अपने आप को और भी ज्यादा तर्क बुद्धि से रखने के बाद कुतर्की ना होने वाला और अपने आप को और भी ज्यादा सामाजिक बनाने वाला बना सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप कन्या राशि के हैं और कन्या लग्न के हैं तो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए लाभान्वित होने वाला है और इसका फलादेश आपके पक्ष में आ सकता है। ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं। ये कन्या लग्न के जातकों की कुंडली और कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अगर शनि मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो निस्संदेह वो जन्म कुंडली में कमजोर परिणाम नहीं देने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर वो कमजोर बैठे हैं, मूल जन्म कुंडली में भी नीच के बैठे हैं, प्रभावित हैं मंगल से, राहु उन्हें देख रहे हो और शनि जो है वो जन्म कुंडली में पीड़ित हों और भी ज्यादा खराब हो रहे हों, कारक ना होते हों, मजबूत ना बैठे हों, उच्च के ना बैठे हों, नीच के हों, शत्रु के घर में हों, तो ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए इन क्षेत्रों में मतलब सामाजिकता नहीं रहेगी, व्यक्ति सिर्फ स्वार्थीपन से युक्त हो जाए, सिर्फ इगोसेंट्रिक होकर के अपने बारे में बात करे, प्रैक्टिकलिज्म उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा दिखने लगे, कई बार वो सिर्फ अपने बारे में ही विचार करने लगे और दूसरों को क्या फर्क पड़ता है उसको उससे कोई फर्क ही ना पड़े। ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना है, ये आपको अपने ऊपर काम करना है। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के ऊपर से अगले 141 दिन तक शनि का गोचर जो वक्री होकर के हो रहा है, मतलब शनि जो है वो कुंभ राशि में अपने आप को वक्री कर रहे हैं और अगले 141 दिन तक विभिन्न राशियों के लिए और लग्नों के लिए कैसा परिणाम है, उसमें अब चर्चा तुला राशि की और तुला लग्न की। अगर आप तुला राशि और तुला लग्न के हैं तो ये बात आपके लिए है अगले 4 मिनट वाली। सबसे पहले आपको अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी पढ़ाई कैसी है, उनकी परवरिश आप कितनी सकारात्मकता से और सकारात्मक विचारों से युक्त होकर के कर रहे हैं। उसके बाद आपको ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध कैसे बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पत्नी को भी शरीर की इच्छा पूर्ति का एक साधन बना दिया है और भावनात्मक रूप से आप बिल्कुल ही उनसे दूर बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी प्रेमिका को सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं कि आपकी शारीरिक भूख शांत हो सके और बाकी की चीज़ें आप उनसे कभी पूछते ही नहीं हैं। जिस किसी से भी आप प्रेम करते हैं, चाहे वो माता से हो, पिता से हो, बच्चे से हो, पुत्री से हो, पुत्र से हो, मित्र से हो, हित से हो, कुटुंब से हो, पत्नी से हो, दोस्त से हो, किसी से भी हो, आप उस पर टाइम कितना भावपूर्ण देते हैं, भावनाएं कितनी मजबूत हैं और कितनी इमोशनल होकर के, कितना इमोशन लेकर के आप उसके सन्निकट बैठते हैं और थोड़ी देर बात करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि छोड़ो, थोड़ी देर के लिए आओ मेरे पास बैठो, थोड़ी देर बैठ करके थोड़े अपने आप को अंतर्मन से निकाल करके उनके सामने अपने हृदय को रखा है। ये शनि इस तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए ऐसा ही करने को विचार कर रहे हैं। अगली बात, अगर आपके पास पहले से ही 2 से 3 संततियां हैं तो आपको अगले 141 दिन तक गर्भधारण करने से बचना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत संख्या में बच्चे पैदा ना हो। शास्त्र में उसकी भी सीमा बताई गई है। शास्त्र में संतान उत्पादन के भी सीमित संख्या बताई गई है। तो अगले 141 दिन तक तुला राशि और तुला लग्न के जातकों को जो बच्चे पहले से हैं उनकी परवरिश पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यधिक बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3 संतति के पिता हैं तो चौथे के बारे में विचार बंद कर दीजिए। अगर 2 संतति के पिता हैं तो तीसरे के बारे में विचार बंद कर दीजिए।
और तीसरी बात कि बहुत संख्या में बच्चे पैदा करके आप उसकी परवरिश अगर अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो ये भी अपयश लगता है, दोष लगता है और कुंठा भी होती है, पारिवारिक माहौल खराब होता है। दूसरी बात, तुला राशि के जातकों के लिए अगले कम से कम 141 दिन तक किस तरीके से अपने दाम्पत्य को ठीक रखा जाए, वार्तालाप की जाए, इमोशन को और भी बढ़ाया जाए, और भी ज़्यादा निकट हुआ जाए, और भी ज़्यादा पारिवारिक हुआ जाए, और भी ज़्यादा उदार हुआ जाए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मतलब और भी आप ज़्यादा अपने आप को पारिवारिक बनाइए और बच्चों का ख्याल रखिए। संतति अगर स्वस्थ है तो उसको और भी कैसे मेंटेन रखा जाए अगले 141 दिनों तक, इस पे काम करने की आवश्यकता है। बाकी की चीज़ें आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। अगर संतान के सेहत पे पैसे खर्च नहीं होंगे तो आपका धन बच जाएगा और आपकी बुद्धि भी कलुषित नहीं होगी और आप कम से कम परेशान होने से बच जाएंगे। तो अगले 141 दिन तक ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से और ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से। ये फलादेश आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ऐसा बताया हो या कोई ऐसा बताया होगा। अगर कोई बताया हो तो मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी मुझे जरूर बताइए। अगर आप वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के हैं तो अगले 141 दिन तक कम से कम अपनी जायदाद और अपनी संपत्ति का सही सदुपयोग आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त घर में जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अगले 141 दिन तक वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कम से कम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में और भी सम्मिलित होइए, अपने आप को और भी सामाजिक बनाइए। इसके अतिरिक्त अपने चल अचल संपत्ति को लेकर के कैसे और भी ठीक किया जाए, कोई भी जो गतिविधि आप संपत्ति को लेकर के कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस मुकदमा आदि है, तो उस पर और भी ज्यादा कंसंट्रेट करिए। इसके अतिरिक्त ये धनदायक है, पद वृद्धि मिले। अगर शनि आपकी कुंडली में तुला के हैं, मकर के हैं, कुंभ के हैं, वृषभ के हैं, तो निश्चित रूप से उनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और ये गोचर जो शनि का वक्री होने वाला दिखा रहा है, ये आपके पक्ष में आपके सामाजिक पक्ष को, सामाजिक उत्थान को दिखाने वाला होगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी समझने वाली है कि अगले 141 दिन तक कम से कम आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको सामाजिक नुकसान हो, और जिससे आपके पिता का, जिससे आपकी माता का, और जिससे आपके घर के जो घर का माहौल है वो खराब हो। क्योंकि इस दौरान माता का स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है, इस दौरान पिता का स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है, इस दौरान जो आपके बॉस हैं उनके साथ संबंध आपके कमजोर ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। समाज को कैसे और भी ज्यादा अपने आप को कैसे उपस्थित करना है, लोगों के साथ आपकी वार्ता कैसी चल रही है, आप किसी के साथ उपस्थित होते हैं तो किस तरीके से उपस्थित होते हैं, उसको टाइम कितना देते हैं, उसके साथ आपकी वार्ता कैसी होती है, कितनी सकारात्मक होती है, इस पे काम करने की आवश्यकता होगी अगले 141 दिनों तक। क्लियर है? अब बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए शनि का गोचर अगले 141 दिन तक जो वक्री हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको जो जिम्मेदारी मिली है परमात्मा के द्वारा और आपके समाज के द्वारा, उसको आप निष्ठापूर्वक कितनी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं ये चेक करिए। और अगर उसमें कहीं पे भी भूल और चूक हो रही है, जो आपको पद मिला है नया नया, या जो आप जिस पद पे आप आसीन हैं उस पद का गरिमा से युक्त होकर के आपने कितनी मजबूती से पालन किया है, इस बात को चेक करिए। ये दूसरी बात है। तीसरे नंबर पे कि आपके जो बड़े छोटे भाई बहन हैं, जो आपके कुटुंबजन हैं, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपकी यात्रा है, और जो आपके सगे संबंधी हैं, और जिस तरीके से आप समाज में अपने आप को उपस्थित करते हैं वो कितना बढ़िया है। ये बात यहाँ भी मैंने कही और ये बात यहाँ भी कही है। ये चूंकि दोनों ही क्षेत्र आपको प्राप्त कराने वाले होते हैं, इस वजह से मैंने ये बात कही है। और दरअसल इसमें यह विचार रखने की आवश्यकता होगी कि चाहे किसी भी स्थिति में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। यह लापरवाही जो है वो नासमझी से ज्यादा खतरनाक होती है। तो किसी भी तरीके की नासमझी तो चलो ठीक है, पर यह लापरवाही यहाँ के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगी। इस वजह से अपने पद को और आपको जो काम दिया गया है उसको आप समुचित समय दें, उसको टाइम फ्रेम में रखें, उसको और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाएं, उसको लेकर के और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएं। परिवार को और सामाजिक गतिविधि को एक साथ न घुसाएं, और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकलिज्म अभी चलेगा अगले 141 दिन तक। प्रैक्टिकल बात करें, तार्किक हो, समझदारी पूर्वक निर्णय लें। कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपनी पहले संतति को, जो आपका पहला बेटा और पहली बेटी है, उसको लेकर के आप जिम्मेदार हो जाइए, अपनी पत्नी को लेकर के जिम्मेदार हो जाइए। ये दो चीजें आपको प्रेम आपसे ढूंढेंगी। और तीसरा प्रेम आपका समाज आपसे चाहता है। कंसंट्रेशन आपके गतिविधियों पे हो, आपके निर्णयों पे हो, कंसंट्रेशन आपके जिम्मेदारी पे हो। अगर ये दो तीन चीजें छूट जाएंगी तो निस्संदेह ये शनि का गोचर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अगर मूल जन्म कुंडली में शनि तुला, मकर और कुंभ के बैठे हैं तो निस्संदेह ये अच्छा परिणाम देंगे और कमजोर नहीं होगा। पर अगर ये कमजोर बैठे हैं मूल जन्म कुंडली में भी, तो अगर आप इन सब विषयों पे ध्यान नहीं देंगे तो निस्संदेह परिवार भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे, स्वास्थ्य भी परेशान होगा, सामाजिक जो आपकी प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल होगी और आपको लापरवाह करार दे दिया जाएगा। हो सकता है पद का नुकसान भी हो जाए। इस वजह से बिल्कुल ही सावधान, सतर्क, और आपने जो काम किसी दूसरे को दिया है उससे मांगिए टाइम टू टाइम कि हाँ तुमने मेरा काम किया कि नहीं किया, या जो काम आपने किसी का लिया है वो अपने आप को अपडेट आपने किया है या नहीं किया है। क्योंकि कई बार आपको ये गलत तरीके से आपके ज्ञान का गलत इस्तेमाल भी करवा सकता है। भावातिरेक और भाव से युक्त होने के बाद आपसे गलत निर्णय भी करवा सकता है। कई बार आपके सामने लोग चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और आपका काम वो ले लेंगे और बाद में टाइम पे नहीं देने के कारण आपकी किरकिरी होगी। अगले 141 दिन तक जो कोई भी जिम्मेदारी आपको मिली है या आपने जिसको दिया है, जो आपके नीचे हैं, उनसे बिल्कुल ही अपडेट रखिए और बिल्कुल ही उनके साथ संबंध बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वाला रखें। अगर गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से आपको कमजोर करार दे दिया जाएगा। क्लियर है? ये इतनी सारी बातें धनु लग्न के लिए हैं। मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए ये शनि का गोचर कैसा रहने वाला है, इस पे चर्चा करूं तो मकर राशि और मकर लग्न के लोगों के लिए ये अगले 141 दिन का समय इस बात पे केंद्रित होगा कि आपने जो भी पैसे खर्च करने हैं वो बिल्कुल सटीक हो और बिल्कुल सही हो। कई बार आप भाव से युक्त होकर के अपने पैसे को गलत जगह पे भी लगा देंगे। अगले 141 दिन तक कम से कम इस बात से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके जो संबंध हैं वो किसी के साथ भी कैसे विकसित हो रहे हैं, उसको दिशा निर्देश दीजिए। किसी के साथ आपको जो संबंध विकसित करना है, जैसे आप अगर अपने आप को बॉस मानते हैं तो अपने सहकर्मी के साथ या जो आपके नीचे कलीग हैं उनके साथ आप किस तरीके से संबंध रखने वाले हैं। एक दोस्ताना या फिर इको फ्रेंडली या फिर जैसा आप चाहते हैं, उसको आप नया आयाम देना चाहते हैं तो इसमें बदलाव भी कर सकते हैं और पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उसको पुनर्परिभाषित भी कर सकते हैं। तात्पर्य मेरे कहने का है कि किसी भी चीज का इनिशियल स्टेप यहां से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि धन के लिए खूब जी तोड़ मेहनत भी करेंगे। अगले 141 दिन तक खूब धन भी कमाएंगे और धन कमाने के लिए व्यक्ति कई बार धुन का इतना पक्का हो जाता है कि वो बहुत सारी आवश्यक चीजों को छोड़ भी देता है। तो जो चीज धन जितना मायने रखे, अगले 141 दिन तक इसमें आपके कुटुंब के साथ संबंध, आपकी बुद्धि जो इसमें मति इकट्ठी हो रही है और मति जो विकसित हो रही है, जो विचार बन रहे हैं, वो किस नेचर की प्रवृत्ति में बदल रही है, आपको कैसे बदलाव में रख रही है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप गलत दिशा में जा रहे हैं या अच्छी दिशा में जा रहे हैं। इसको निरंतर चेक करिए। संबंधों को विकसित करने के पहले उनको अच्छे तरीके से डिफाइन करिए कि मुझे इस व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध रखना है, इस व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध रखना है, अपने बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण भाव रखना है और अपने बच्चे के साथ थोड़े से अनुशासित संबंधों में रहना है। यह विचार करने का वक्त है अगले 141 दिन तक। धन आएगा, धन खर्च भी होगा और आप धन कमाएंगे भी, ये दोनों ही चीजें होंगी, पर थोड़ी सी विकलता भी रहेगी, थोड़ा सा निराशापन भी रहेगा और कई बार व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति को भी धारण कर लेता है। कई बार सोचेगा कुछ भी नहीं है। कई बार आपको इस अगले 141 दिन तक शनि के वक्री होने में आपको अनिश्वरवादी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट प्रवृत्ति मत रखिए तो ज्यादा बढ़िया रहे। इसके अतिरिक्त आप ईश्वर को मानने में विश्वास करिए, धर्म ग्रंथों का सहारा लीजिए, उनको पढ़ने की कोशिश करिए, उनको समझने की चेष्टा करिए और अपने आप को और भी ज्यादा ईश्वरवादी बनाइए। ईश्वर की बातों में विश्वास करने वाला, उनकी बातों को बताए, जो उनकी बातें हैं उसको कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं हो सकते कई बार, और अपने आप को और भी ज्यादा भगवान की शरण की तरफ लेके जाइए, ईश्वर की तरफ लेके जाइए और बिल्कुल भी अपने आप को अनिश्वरवादी न बनाइए।
क्लियर है? मतलब भगवान को मानना है, पूजा करना है, पाठ करना है, मंदिर जाना है, तीर्थ जाना है, दर्शन करना है, लोगों के साथ संबंधों को परिभाषित करना है कि कैसा, ऐसा वाला। अब बारी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए है। अगर आप कुंभ राशि और कुंभ लग्न के हैं तो आपकी राशि से ये गोचर आप ही की राशि में वक्री हो रहा है। ऐसी अवस्था में ये आपको, जैसे होता है ना कई बार हावी हो जाना, और कई बार ऐसा होता है बिजली चली गई, कई बार ऐसा होता है कि हावी हो गए, अपना ही विचार श्रेष्ठ समझ लिया, अपने आप को ही बेहतर मान लिया और अपने ही आपको सबसे पहले रख दिया। ऐसा ना करिए। बाकी के लोगों का ध्यान रखना है, बाकी के लोगों के से आपको कैसे और भी अच्छा बनना है, इस पे विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा अपने आप को ईगोसेंट्रिक मत बनाइए, भौतिकवादी मत बनाइए और प्रैक्टिकल मत बनाइए, कठोर मत बनाइए, कुटिल मत बनाइए, चपल चंचल चालाक मत बनाइए, बहुत दुखी मत बनाइए, अपने आप को और भी ज़्यादा न्यायिक मत बनाइए। बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रीम नहीं करनी है। सबको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इस पे विचार करिए। धन कमाने के लिए आप बहुत आगे तो नहीं निकल गए। कई बार संबंधों को निभाने के मामले में आपने बाकी लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी भी चीज़ को बहुत एक्सट्रीम ना करें। किसी भी चीज़ को, मित्रता है चलो ठीक है, संबंध है बिल्कुल ठीक है, मतलब किसी भी काम को बहुत ज़्यादा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से युक्त होकर के नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके लाइट मूड में रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शांत रखिए, अपने आप को और भी ज़्यादा गंभीर बनाने की कोशिश करिए, सत्य बोलिए और धार्मिकता के पहचानने के लिए जिस तरीके से जो भी काम करने होते हैं आपको वो करना चाहिए। वक्री शनि आपकी ही राशि में है, इस वजह से कई बार वो कठोर परिणाम भी दे सकते हैं। अगर वो किसी तरीके से आपकी मूल जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो ये आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। अगर उन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तब आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज्यादा उदारवादी बनाइए, स्पेस दीजिए, सामने वाले को सुनिए, समझिए और भी ज्यादा कोमल स्वभावों को विकसित करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा रूड, प्रैक्टिकल और कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इंद्र नहीं बनने वाले हैं। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए अगले 141 दिन तक शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। अगर विचार करें तो आपकी राशि मीन और लग्न भी मीन है, तो ये गोचर आपकी राशि से 12वें जाने वाला है, जो आपको आलसी दे सकता है, आलस्य दे सकता है, आलसी बना सकता है, घुमक्कड़ बना सकता है, क्रोधी मानसिकता का बना सकता है और कई बार आपको लापरवाह भी बना सकता है। ये चारों चीज़ें आपको नियंत्रित करनी है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को और भी ज़्यादा व्यवहारिक बनाइए, व्यापारिक प्रवृत्ति न बनाइए। अपने व्यय को कैसे नियंत्रित रखा जाए इस पे विचार करिए। ईश्वरत्व के गुण को विकसित करिए, सात्विक विचारधारा से लबालब भर जाइए और मंदिरों का दर्शन, गोपुरों का दर्शन, मंदिर को धोने का काम, एकादशी का व्रत, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आदि आदि चीजें। इस दौरान आप मोक्ष की गति के लिए कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को और भी ज़्यादा ध्यान में लेके जा सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी एक काम पे फोकस बना करके उसको लगातार करते 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 उसे सफल कर सकते हैं। इस दौरान आपके बहुत सारे कृत्य जो पुराने काम काज हैं वो छूटे पड़े हैं तो भी होने के योग हैं। अगर आप किसी न्यायिक पक्ष से काम करने वाले हैं, जैसे लॉ में काम करने वाले हैं, कोई ऐसे होता है ना, जैसे आर्थिक रूप से कोई ऐसा काम है जो बैंकिंग से जुड़ा हो, फिनांस से जुड़ा हो, या फिर एडवाइजर हो, कोई कानूनी प्रक्रिया हो, आप जो जिससे जुड़े हों, मुझे उतना शब्द आता नहीं है, तो अगर कानून की पढ़ाई या कानून से संबंधित कोई काम आपका हो तो इसमें आपके प्रमोशन के योग बनेंगे और पद वृद्धि के योग भी बनेंगे। अगले 141 दिन तक पद के वृद्धि होने के संकेत हैं और निश्चित रूप से इसके फायदे भी हो सकते हैं। ये रहा मेष से लेकर के मीन राशि तक शनि के अगले 141 दिन तक वक्री होने का प्रभाव। जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हैं उनको कम से कम पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और उनको दीपदान करना चाहिए। अमावस्या के दिन कम से कम अपने पितरों के निमित्त द्रव्य दक्षिणा दान करना चाहिए, देना चाहिए ब्राह्मणों को। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीला वस्त्र धारण करिए। जितना ज्यादा हो सके गरीबों की, जितना ज्यादा हो सके आगंतुकों की दैवीय प्रभावों को अपने अंदर और भी विकसित करने की आवश्यकता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, जितने भी भगवान के स्तोत्र पाठ हैं क्रमशः
अगले 141 दिन तक पढ़ जाइए। गीता जी के 11वें और 12वें अध्याय का पाठ, या प्रत्येक दिन कम से कम एक अध्याय का पाठ रात्रि में सोते समय अवश्य कर लिया करिए। ये मैं भी करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।